नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग अगला टॉपिक लेकर आए हैं जो कि हमारा पांचवा टॉपिक है। पांचवें टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे हिम तेंदुए के बारे में। जो स्नो लेपर्ड है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझेंगे। यह कहाँ पाया जाता है, इसके अभी न्यूज़ में रहने का क्या कारण है, इन सबको पूरा डिटेल में जानेंगे और एग्जाम में भी किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हिम तेंदुआ। इसे क्या बोलते हैं? स्नो लेपर्ड। इंग्लिश में इसे स्नो लेपर्ड बोलते हैं। और आप इसको इमेज के माध्यम से देख सकते हैं कि भाई जो ये कहाँ पर बर्फीले इलाकों में ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि नाम से समझ में आ रहा है आपको, हिम तेंदुआ। क्लियर है? तो अब हम लोग फैक्ट्स की ओर बढ़ रहे हैं। फिलहाल देखते हैं कि ये न्यूज़ में रहा क्यों है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, हाल ही में नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्ट्रेटेजी के तहत भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किए गए एक अध्ययन में हिम तेंदुए, साइबेरियन आइबेक्स और नील भेड़ द्वारा आवास के उपयोग के बीच के संबंध पर प्रकाश डाला गया है। तो अभी इनको बारे में न्यूज़ में रहने का कारण क्या है कि इनके जो आवास स्थल हैं जहाँ पर ये पाए जाते हैं या जिन आवासों में इनका निवास है, ठीक है ना, क्या जैसे बर्फीले इलाकों में है तो इनका एक स्टडी किया गया है। ठीक है ना, किसके द्वारा? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इस पर स्टडी की गई। इसका न्यूज़ में रहने का कारण है क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है क्लाइमेट चेंजेस की वजह से आवास और प्लस इनके जो जंगली इलाके हैं, आप लोगों को पता है इनके रहने का स्थान नॉर्मल इंसान से अलग होता है। तो वहाँ पर भी अब इनके रहने की असुविधाएं हो रही हैं। तो इससे रिलेटेड इनकी सुविधाएं बढ़ाने के लिहाज से ये सर्वे किया जा रहा है कि भाई उनकी क्या स्थिति है और उनके लिए क्या सुविधाएं की जा सकती हैं। तो एक तो हिम तेंदुए के बारे में बात की गई, एक साइबेरियन आइबेक्स और तीसरा नील भेड़ के आवास के उपयोग के संबंध में बात की गई। ठीक है ना, तो ये तो हो गई जनरल चीज, बस इसका न्यूज में रहने का कारण। लेकिन अभी आपको इसमें ध्यान क्या रखना है वो बता देता हूँ। इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं हिम तेंदुए का इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूं तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथेरा अनकिया। क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में? सॉरी, वैज्ञानिक नाम पैंथेरा अनकिया। तो इसका शीर्ष शिकारी का मतलब क्या हो गया? हिम तेंदुआ खाद्य श्रृंखला में शीर्ष शिकारी के रूप में अपनी स्थिति के कारण पहाड़ के पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के एक संकेतक के रूप में कार्य करता है। तो देखो दोस्तों, ये दोनों पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक तो ये क्या है, शीर्ष खाद्य श्रृंखला होती है, आपको पता है, ऊपर से नीचे तक। ठीक है ना, तो ये शीर्ष श्रृंखला में आता है, मांसाहारी कैटेगरी में आता है और शीर्ष शिकारी के रूप में इसको जाना जाता है। और ये इकोसिस्टम जो पहाड़ी वाला इलाका है उसके एक संकेतक के रूप में काम करता है। जैसे लाइकेन होता है तो वो भी एक संकेतक के रूप में कार्य करता है। तो उसी प्रकार वैज्ञानिक नाम इसका हो गया पैंथेरा अनकिया और ये शीर्ष शिकारी के रूप में जाना जाता है या होता है। अब इसकी सुरक्षा की स्थिति, मतलब इसका IUCN का रिकॉर्ड क्या है, इस डेटा के बारे में, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, हिम तेंदुआ है जो क्या IUCN की कैटेगरी क्या है इसकी? रेड लिस्ट की सूची में, विश्व की रेड लिस्ट की इसकी सूची में रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा ये लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिटीज के परिशिष्ट फर्स्ट के अंदर सूचीबद्ध है। और तीसरा पॉइंट है, ये भारतीय वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 की अनुसूची फर्स्ट में सूचीबद्ध है। तो इन तीन पॉइंट को आप लोगों को पता होना चाहिए। रेड लिस्ट में ये सूचीबद्ध है IUCN की। ठीक है, इंडेंजर्ड में बोल सकते हैं आप लोग इसको। इसके अलावा जो सिटीज कन्वेंशन है, इसका बेसिक भी हम लोग पढ़ेंगे। इसका जो परिशिष्ट अपेंडिक्स फर्स्ट में ये सूचीबद्ध है, अगर सिटीज के बारे में बात करें। ठीक है ना, और तीसरा हो गया वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 में भी ये क्या है, अनुसूची फर्स्ट के अंदर सूचीबद्ध है। क्लियर हो गया? ये फैक्ट्स है दोस्तों, आप लोगों को बस ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि भाई जो ये हिम स्नो लेपर्ड है, हिम तेंदुआ है, ये पाए कहाँ जाते हैं, कौन कौन से इलाके हैं या किन किन इलाकों में ये मोस्टली पाए जाते हैं। तो देखिए, इसके जो आवास स्थल, निवास स्थल की बात करें तो ये मध्य एशिया के पहाड़ी परिदृश्य में इसका विशाल लेकिन खंडित वितरण है। ये क्या कह रहे हैं? मध्य एशिया, जो एशिया का इलाका है, मध्य वाला भाग, तो यहाँ पर एक विशाल संख्या में तो है, प्लस खंडित भी, मतलब अलग अलग जगहों पर है। एक जगह पर बहुत अधिक नहीं पाए जाते हैं, अलग अलग बिखरे हुए रूप में पाए जाते हैं। जो हिमालय के विभिन्न हिस्से जैसे लद्दाख,
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम को कवर करता है। तो ये जो हमारे हिमालय के आसपास के इलाकों में अगर बात करें भारत से संबंधित, तो ये लद्दाख वाला इलाका हो गया, उत्तराखंड का हो गया, सिक्किम का हो गया, इन क्षेत्रों को। क्यों? क्योंकि ये हिम तेंदुआ है, जहाँ पर थोड़ा बर्फीली पहाड़ या बर्फीली हवाएं हो, बर्फ गिर रहा हो, उन्हीं जगह पर होगा, ना कि ये किसी दक्षिणी भाग में ये ज़्यादा। क्योंकि इनका निवास का स्थान एक सबका आपको पता है कि जीवन जीने की एक क्या नाम है, कुछ आवश्यकताएं होती हैं, अनुकूलन, तो वो उसके हिसाब से ये पहाड़ी वाले इलाकों और ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। तो क्लियर हो गया, भारत के परिदृश्य में पूरे भारत में नहीं पाए जाते, लेकिन इसका आप उत्तरी भाग जो हिमालय वाला इलाका है, यहाँ पर ठंड ज़्यादा रहती है, तो ये उन इलाकों में पाए जाते हैं। इससे रिलेटेड यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, ठीक है ना। हम लोग जल्दी पुराने पेपर की सीरीज भी लेके आने वाले हैं, अभी थोड़ा टाइम कम मिल जाए, ठीक है। देखिए अब इनके लिए खतरे की स्थिति क्या है, कि भाई इनके लिए खतरा अब आ कहाँ से रहा है, कि भाई इनकी कमी आ रही है, क्योंकि बार बार सर्वे आवास स्थल की प्रॉब्लम ये क्यों आ रही है। तो देखिए, हस्ताक्षरकर्ता देशों में जानवरों के शरीर के अंगों, फर, हड्डियां और मांस का अवैध व्यापार के कारण इनमें काफी खतरा है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि अधिक खतरा होने का क्या कारण है, इनके खतरा होना हो गया अवैध व्यापार हो रहा है इनके लिए। क्यों? इनके फर के लिए, इनके हड्डियों के लिए, इनके मांस के लिए बहुत अधिक अवैध व्यापार किया जा रहा है, विदेशों के थ्रू हो सकता है, देशों के थ्रू, जो भी है। क्लियर है ना। तो ये आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं। हिम तेंदुआ संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया। तो ये लेटेस्ट पॉइंट है कि भाई इनके जो प्रजनन, मतलब ऑब्वियसली इनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रजनन जो भी प्रोग्राम है चलाया जा रहा है। कहाँ पर? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है, जो कि दार्जिलिंग में, कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में ये शुरू किया गया है। तो ये आप लोगों को एक जनरल ध्यान रखना है। कई कबार फैक्चुअल डेटा यूपीएससी में तो पूछने की संभावना फिर भी कम है, लेकिन कई कबार जियोग्राफी से कनेक्ट करके इसके लोकेशन को नियरेस्ट कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक भी हमारा यही खत्म हो रहा है। ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन इम्पोर्टेंट था, क्योंकि एनवायरनमेंट और जियोग्राफी से ये ओवरलैप है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।